नशेड़ियों पर बोले तो बॉलीवुड से बाहर। क्या बॉलीवुड को बुलंद आवाज पसंद नहीं? आखिर क्यों मूवी माफिया एक जानदार अभिनेता के पीछे पड़े हैं? क्यों ड्रग्स माफिया बीजेपी सांसद रवि किशन के खिलाफ है? आखिर क्या वजह है कि एक्टर रवि किशन को फिल्मों से बेदखल किया जा रहा है? खबर है कि जिन फिल्मों को रवि किशन ने साइन किया था वो फिल्में अब छीन ली गई। आज इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड को बोलने वाला क्यों नहीं पसंद है और जो बोलता है उसके खिलाफ कैसी साजिश रची जाती है। अभिनेता रवि किशन, सांसद रवि किशन की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा, ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबकी ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। रील या रियल लाइफ में जब भी मौका मिला रवि किशन ने ऐसे ही अपनी दमदार आवाज से सबको अपनी ओर खींचा। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। रवि किशन जब तक पर्दे पर हंसाते रहे, अपने डायलॉग से लोगों का मनोरंजन करते रहे, तब तक न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा बल्कि बॉलीवुड के चहेते रहे। लेकिन जैसे ही सांसद रवि किशन मुद्दे उठाने लगे, गलत बातों पर टोकने लगे, तो उनकी दमदार आवाज से कई लोग परेशान हो उठे। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, संसद में उनकी बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगी। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं कर रहे। हम सब इंडस्ट्री बोल रहे हैं। आप गौर करिए, हमने कहा सब इंडस्ट्री। जहां भी कोई शोषण करेगा, जहां भी कोई कहेगा मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, सब इंडस्ट्री गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। रवि किशन चाहते हैं कि बॉलीवुड की गंदगी साफ हो और इसके लिए वो संसद में बार बार सवाल उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी गुनाह कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यही सवाल कई लोगों को पसंद नहीं है। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबकी ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। इन्हीं सवालों की वजह से अब रवि किशन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि रवि किशन को ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। बॉलीवुड में कुछ लड़कियों के यौन शोषण का मुद्दा उठाने पर बॉलीवुड से उनका बायकॉट किया जा रहा है। रवि किशन जी को अगर कुछ फिल्मों से दूर किया गया है उनके बोलने के कारण, तो मुझे लगता है कि रवि किशन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। वो बड़े सक्षम हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। खबर है कि बॉलीवुड से जुड़े मुद्दे उठाने की वजह से रवि किशन को कई बड़े प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। उनकी वेब सीरीज आने वाली थी, लेकिन अब उन्हें उससे भी बेदखल कर दिया गया है। रवि किशन सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बॉलीवुड के साथ टॉलीवुड में भी पसंद किए जाते रहे हैं। जब तक उन्होंने रियल लाइफ की जिंदगी जी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बॉलीवुड की गंदगी साफ करने का अभियान जैसे ही चलाया, उनका बॉयकॉट शुरू हो गया। और इसकी शुरुआत सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स मामले की जांच की मांग करने के साथ हुई। कभी बस में चलने के पैसे नहीं थे, लेकिन रवि किशन ने अपने दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज रवि किशन की गिनती दिग्गज अभिनेताओं के बीच होती है।
वो अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करते हैं और डायलॉग से तालियां बटोरते हैं। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। संसद में जब गरजते हैं तो बॉलीवुड में कईयों की बोलती बंद हो जाती है। एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा, ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए। लेकिन उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। खबर है कि मूवी माफिया रवि किशन को तोड़ने में जुटा है। रवि किशन को कई बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। सिर्फ फिल्म से ही नहीं, कई वेब सीरीज से भी उन्हें हटा दिया गया है। लॉकडाउन से पहले रवि किशन ने जो फिल्में साइन की थी, खबर है कि ड्रग्स और मूवी माफिया के दबाव में उनसे काम छीन लिया गया। इसके बाद अभिनेता राजू श्रीवास्तव उनके समर्थन में आ गए हैं। रवि किशन को ड्रग्स माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। सारे कलाकार रवि किशन के साथ हैं, देश की जनता भी रवि किशन के साथ है। अब गंदगी साफ होनी चाहिए। इसमें चाहे बड़ा से बड़ा सुपरस्टार हो, स्टार हो, अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये ड्रग्स माफिया कुछ नहीं कर पाएंगे। साल 1969 में मुंबई के सांता क्रूज इलाके में पैदा हुए रवि किशन फिल्म एक्टर के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी हैं। जौनपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे रवि किशन शुक्ला ने बचपन में सोचा भी नहीं था कि वो फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर शोहरत हासिल की। रवि किशन दूसरे अभिनेताओं की तरह महज भोजपुरी सिनेमा में सिमट कर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा के एक मशहूर और समर्थ अभिनेता के रूप में नाम कमाया है। वो एक बहुत बड़े अभिनेता है। मुख्तलिफ किस्म के रोल उन्होंने बॉलीवुड में, भोजपुरी में, तेलुगु में, तमिल में, टेलीविजन पे उन्होंने बहुत एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान की जनता को। बहुत लोकप्रिय है और बहुत ही वर्सेटाइल है। और जब से सांसद बने हैं, देश के मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जो मुझे पता लग रहा है कि रवि किशन जी को बॉलीवुड ने फिल्में देनी बंद कर दी है। उनके तमाम जो स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, तो उनसे एक प्रकार से बॉलीवुड प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो रहा है। आखिर रवि किशन से फिल्में क्यों छीनी जा रही हैं? रवि किशन को वेब सीरीज से निकालने के पीछे कौन है? इस सवाल को समझने के लिए सुशांत की मौत मिस्ट्री को समझना होगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या किसी ने मार डाला, इसका सच अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सुशांत की मौत की जांच ने कई चेहरों को बेनकाब कर दिया है। सुशांत की मौत की जांच के दौरान जब रिया का चैट सामने आया तो एनसीबी को बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग की खबर मिली, और फिर जब जांच आगे बढ़ी तो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल में बड़े सितारे भी हैं। फिर क्या था? 14 सितंबर को अभिनेता और सांसद रवि किशन ने इस मामले को संसद में लोकसभा के पटल पर उठा दिया। मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। पूरा सदन रवि किशन को सुन रहा था और रवि किशन अपनी रॉ में बॉलीवुड में ड्रग्स का जहर घोलने वालों पर बात कर रहे थे। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। रवि किशन जब बेहद गंभीर मुद्दा उठा रहे थे तो कुछ सांसद टोका टोकी कर रहे थे, लेकिन कुछ सांसदों के हस्तक्षेप के बाद भी रवि किशन ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए।
तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। धन्यवाद। रवि किशन की इस मांग पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन राज्यसभा में भड़क उठी और बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगा दिए। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। फिर क्या था, जया बच्चन के बाद बॉलीवुड के कई सितारे रवि किशन के विरोध में आ गए। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक उनके खिलाफ सवाल उठने लगे। विरोधियों का आरोप था कि रवि किशन ने पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया है, लेकिन सच ये है कि रवि किशन ने सिर्फ ड्रग्स की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने की मांग की थी। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने अपनी थाली खुद बनाई है, वो किसी फिल्म के ऊपर निर्भर नहीं है, वे स्वयं अपना काम करते हैं। तो इसमें किसी को भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रवि किशन स्वयं विचलित नहीं है। वे अपनी थाली खुद परोसते हैं, उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉलीवुड की सफाई करने की मांग के बाद ड्रग्स मामले में कई और चेहरे बेनकाब हो गए हैं। यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि रवि किशन का बॉलीवुड में विरोध और बढ़ गया। देश के अंदर किसी कोने में अगर ड्रग्स का धंधा होता हो तो बंद होना चाहिए, चाहे बॉलीवुड में हो या देश के किसी भी कोने में हो। ड्रग्स पे पूरा पाबंद लगना चाहिए। और हम तो कहेंगे इस देश के अंदर में बेरोजगारी नाम का भी ड्रग्स खत्म होना चाहिए। प्रदेश के अंदर में जो अपराध नाम का ड्रग्स फैला हुआ है ये भी खत्म होना चाहिए। कोरोना से जो लोग परेशान हो रहे हैं, कोरोना नाम का ड्रग्स ये भी खत्म होना चाहिए। जो महंगाई नाम का ड्रग्स ये भी खत्म होना चाहिए। सारे ड्रग्स जिससे जिंदगियां बर्बाद होती हो, जिनसे लोग मौत को गले लगाते हो, आत्महत्या को गले लगाते हो, ऐसे सारे ड्रग्स पे पाबंद लगना चाहिए। रवि किशन ने सबसे पहले ड्रग्स का मुद्दा उठाया और फिर एक्ट्रेस पायल घोष के ट्वीट के बाद उस घिनौने सच को संसद में रखा, जिसके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। पायल घोष ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि उसका यौन शोषण किया गया था, काम के बदले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई थी और यह आरोप अनुराग कश्यप पर लगा था। बॉलीवुड ड्रग्स और मूवी माफिया रवि किशन के पीछे क्यों पड़े हैं? इस सवाल का जवाब पायल घोष के मामले से भी समझ सकते हैं। बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ ये लड़ाई मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं, लेकिन इस गंदगी को साफ करने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसका शिकार रवि किशन भी है। वो फिल्म माफिया काका से टूट रहा है, इसलिए उनको दिक्कत है क्योंकि वो लोग उसमें लिप्त हैं, इसीलिए वो लोग ये कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं। तो अपने मुद्दे पे कायम रहेंगे और निष्ठा से रहेंगे पार्टी के साथ। अगर उन्होंने कोई मामला उठाया है तो दम पे उठाया है और सही मुद्दा उठाया और पूरी इंडस्ट्री सामने आ रही है, सामने नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मुद्दा बहुत दिनों से दबा था, उन्होंने उठाया तो अच्छा किया है। मुंबई ने उन्हें नहीं निकाला है, मुंबई तो खुद बाहर निकल रही है, एक एक चेहरे बाहर निकल रहे हैं। अनुराग कश्यप को यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष के खिलाफ सोशल मीडिया पर जब एक तरफा मुहिम चल पड़ी है तो पायल के समर्थन में न सिर्फ कंगना रनावत आई बल्कि रवि किशन भी खुलकर सामने आए। कंगना का ट्वीट इस बात की पुष्टि कर रहा था कि बॉलीवुड में काम के बदले सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस गंदी कहानी को पायल घोष ने दुनिया के सामने रखते हुए ट्वीट किया था। अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बुरा बर्ताव किया। इस ट्वीट के बाद मानो फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर पायल के खिलाफ कमेंट आने लगे, लेकिन पायल ने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रखा और लिखा, अनुराग कश्यप एडल्ट फिल्म देखने लगे और मेरे सामने न्यूड हो गए। पायल ट्वीट के जरिए आप बीती बता रही थी। वो एक सपना लेकर मुंबई आई थी, लेकिन वो कहती है सपने के सफर में अनुराग कश्यप से मुलाकात एक डरावना पल था। मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने 2014 में मेरे साथ छेड़खानी की थी। निर्देशक ने मुझे बताया कि जो लड़कियां उनके साथ काम करती हैं वो उनके साथ गाला टाइम बिताते हैं। इस गाला टाइम को बॉलीवुड से खत्म करने के लिए सांसद रवि किशन ने 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में मांग की थी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उनमें एक बल आया, एक शक्ति आई महोदय जी, और वो शक्ति ऐसे कि अब वो निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ। अपनी ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभिनेता और सांसद रवि किशन ने फिर से अपनी बात दोहराई है और कहा है कि नशा मुक्त भारत मेरा सपना है और जनता से अपील की है कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में उनका साथ दे। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर सीएम योगी की तारीफ भी की। रवि किशन ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी का आभारी हूं। ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ एक्शन का स्वागत किया है। अफीम की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त है और सीएम योगी के नेतृत्व में अराजक तत्वों का जल्द ही सफाया होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।